हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डायलन थॉमस की पोएम फर्न हिल डिस्कस करेंगे। इस पोएम में जो है डायलन थॉमस ने अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताया है और दिस इज़ काइंड ऑफ अ पोएम जहाँ पे कि वो अपनी पुरानी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है, उनके जो हैप्पी डेज़ थे, जो समय उनको बहुत अच्छा लगता था, जो याद दिलाता था इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है और अपने जो बचपन को है याद किया है और साथ ही साथ हमें भी वो अपने बचपन की उस ट्रिप पे लेके गए हैं। जो पोएम है वो टोटल 6 स्टैंजास की है और हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं। हम जो पोएम है उसको पढ़ेंगे, पढ़ने में समझने में इजी है, जो इंग्लिश है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगी। हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल। जो सारे नोट्स हैं उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे वो वर्ड्स और उनकी मीनिंग मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। हम पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ एज आई वॉज यंग एंड ईजी अंडर द एप्पल बाउ। तो एप्पल बाव यानी वो हुआ किसी भी पेड़ का जो मेन ब्रांच होता है, जिसमें कि सारे फ्रूट्स, मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं, जो मेन ब्रांच है उसका, वो हुआ हमारा बाव। तो अब पोएट जो है यहाँ पे उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है व्हेन आई वॉज यंग कह के, उसने हमें बता दिया है कि वो पास्ट टेंस में जाएगा, वो अपने बचपन की बात करेगा। तो वो बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था और जो मेरे एप्पल के ट्रीज थे उनके आसपास में आसानी से घूमा करता था। अबाउट लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। अब लिल्ट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान बात करते हुए अपनी आवाज़ को ऊपर और नीचे लेके जाता है, इट्स अ नाइस जेस्चर कि लोगों को अच्छे से समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है। तो लिल्टिंग यानी जिसकी आवाज़ में वो क्वालिटी है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो उनका जो घर है वो भी ऐसे ऊपर और नीचे जाता है। एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन, और मैं उतना ही खुश था जितनी कि जो घास है वो हरी थी। यानी कि पोएट जो है वो अपने बचपन से, अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। यहाँ जो ग्रीन ग्रास की बात की गई है थ्रू आउट द पोएम, हमें बहुत बार ये ग्रीन का रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। पोएट को शायद घास थोड़ी ज़्यादा पसंद है। द नाइट अबव द डिंगली स्टारी, टाइम लेट मी हेल द क्लाइम। डिंगली का मतलब हुआ कोई भी वैली जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस टाइप की कोई वैली की बात वो कर रहे हैं। तो ऐसी रात में जब वैली के नीचे बहुत सारे ऊपर आसमान में तारे हुआ करते थे, जो टाइम है, टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम। हेल यानी ओले पड़ना और क्लाइम यानी ऊपर जाना। तो टाइम जिसकी वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है, लेकिन ऑल द वे पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ है। जो पोएट है वो टाइम को एज अ गार्जियन ले रहे हैं कि जो टाइम है वो मेरा ध्यान रखता है, एज अ पेरेंट की तरह टाइम ने मेरा ध्यान रखा और टाइम ने मुझे ओले भी गिरवाए हैं और मुझे ऊपर भी चढ़ाया। यानी वक्त के साथ मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। गोल्डन इन द हे डेज ऑफ हिज आइज। हे डे यानी जो भी आपका अच्छा वक्त होता है ना, जब सडनली सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है, तो उन गोल्डन हे डेज के वक्त में उनकी आंखों में, एंड ऑनर्ड अमंग वैगन्स आई वॉज द प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स। और वैगन यानी कोई भी जो गाड़ी होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो एप्पल टाउन, एप्पल्स का जो टाउन था, वहाँ पे जो मैं उनका राजा था, यानी मैं अपने घर का राजा था, इस तरीके से। एंड वंस बिलो अ टाइम आई लॉर्डली हैड द ट्रीज एंड लीव्स ट्रेल्ड विद डेजीज एंड बार्ली डाउन द रिवर्स ऑफ द विंड फॉल लाइट। और फिर एक वक्त ऐसा भी था जब ये जो पेड़ पौधे और उनकी पत्तियाँ, जहाँ पे डेज़ी और बार्ली के जो खेत आप कह रहे हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे ये सब उगा करता था, वहाँ पे मैं घूमा करता था। विंडफॉल का मतलब होता है कि आपको सडनली अचानक से लॉटरी लग जाए, कहीं से बहुत सारा पैसा मिल जाए, कुछ बोनस आ जाए, ऐसा कुछ, तो वो हुआ विंडफॉल। तो क्योंकि बचपन में, उनके बचपन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज चाइल्डहुड, तो इसीलिए उन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का के बारे में हमें बताया है। और जो वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किया, आप देखिए, हे डे, विंडफॉल, गोल्डन, ग्रीन, जो कलर्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं, प्रिंस था मैं और सब जगह का मैं राजा था, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लॉर्डली और सब कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा पे। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री। मैंने कहा था कि वो ग्रीन का यूज़ बहुत बार करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कहा है कि जब मैं था ग्रीन और केयर फ्री, यानी मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री फेमस अमंग द बांस। मैं बांस में, खेतों में बहुत फेमस था। अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग इन द फार्म वॉज होम। मैं सब जगह आराम से गाना गाते हुए घूमा करता था और जो फार्म है, जो खेत है, वही मेरा घर था। In the sun that is young once only, time let me play and be golden in the mercy of his means। यानी अब वो बात कर रहे हैं सूरज की। सूरज जो कि सिर्फ हमेशा एक ही बार, एक ही बार वो यंग होता है। जैसे ज़िंदगी में भी हमें एक ही बार जवानी मिलती है, एक ही बार बचपन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। वैसे ही जो वक्त, जब सूरज जो है वो एक ही बार यंग होता है, वैसे ही वक्त ने मुझे खेलने दिया और अपने आप बड़ा होने दिया। द टाइम लेट मी प्ले एंड बी, मुझे रहने दिया। गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स,
कि वक्त ने मुझे गोल्डन यानी अच्छा खुशी से भरा हुआ टाइम ने मुझे रहने दिया। बाय द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, उसकी कृपा से, टाइम की कृपा या उसकी दया से, क्योंकि टाइम उनका गार्जियन की तरह है यहाँ पे, तो टाइम ने मुझे गोल्डन और खुश रहने दिया। एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंसमैन एंड हर्ड्समैन। अब अगेन कलर्स की जिनकी बात हम कर रहे थे, तो अगेन वो ग्रीन है और वो गोल्डन है। आई वॉज अ हंसमैन एंड अ हर्ड्समैन। हंसमैन वो जो कि लोगों जानवरों को मारता है, हंटिंग करता है। हर्ड्समैन वो जो कि भेड़ बकरियों को लेके जाता है, जो भेड़ बकरियों को, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है वो हंटिंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो दोनों ही था। जो पोएट है वो अपनी लाइफ में हंट्समैन भी रहा है और हर्ड्समैन भी रहा है, यानी उसने वही उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है। द काव सैंग टू माई हॉर्न। काव्स यानी जो गाय के बच्चे होते हैं, वो मेरे लिए वो गाना गाते थे। जब मैं हॉर्न देता था तो वो गाना गाते थे। द फॉक्सेस ऑन द हिल्स बार्क्ड क्लियर एंड कोल्ड। जो फॉक्स हैं, जो लोमड़ियाँ हैं पहाड़ों की, वो बार्क यानी कुत्ते जो भौंकते हैं, आवाज़ निकालते हैं, वैसे ही जो लोमड़ियाँ हैं वो भी बार्क करती थी, क्लियर एंड कोल्ड। उनकी जो बार्क करने की आवाज़ थी वो बहुत साफ और ठंडी थी। एंड द सबात रैंक स्लोली इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम। और सबात यानी उनका होली डे होता है, जैसे संडे के दिन चर्च जाते हैं लोग, वैसे सबात जो है उनका होली डे है। तो जब वो आता था उस दिन भी हम ऐसे ही आराम से घूमा करते थे इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम्स। उस दिन भी लाइक होली, क्योंकि वो उनका पवित्र दिन है, तो वो कंकर पत्थरों की तरह होली स्ट्रीम्स में जो है बह जाया करते थे। जैसे पत्थर नदी में बह जाते हैं, वैसे ये भी सबात के दिन, जो उनका पवित्र दिन है, उस पानी में बह जाया करते थे। हम आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। ऑल द सन लॉन्ग इट वॉज रनिंग, इट वॉज लवली द हे। अगेन बहुत ही सुंदर हमें इमेजरी देखने के लिए मिल रही है कि जो पूरा सन है, जो सूरज है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, बहुत ही सुंदर है। द हे घास। फील्ड्स हाई एज द हाउस, द ट्यून्स फ्रॉम द चिमनी, इट वॉज एयर। और जो द हे फील्ड हाई एज द हाउस, इंजाबमेंट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो ख़त्म तो हो रहा है द हे पे, लेकिन असल में वो सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है। तो हे फील्ड यानी जो हे की जो फील्ड है वो कितनी ऊंची ऊंची हे वहाँ पे उगा करती थी, जो घास है, जितने कि बड़े हमारे घर थे उतनी बड़ी बड़ी जो है हे उगा करती थी। द ट्यून्स फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से जो ट्यून यानी आवाज़ें निकलती थी। इट वॉज एयर एंड प्लेइंग लवली एंड वाटरी। जो हवा है सब जगह यहाँ से वहाँ बहा करती थी, हम खेलते थे और वो सब कुछ बहुत ही लवली था। एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, अगेन ग्रीन का यूज़ किया है इस स्टैंजा में भी। एंड नाइट अंडर द सिंपल स्टार्स, अगेन अब एक रात है जहाँ पे बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। एज आई रोड टू स्लीप द आवर्स वर बेयरिंग द फार्म अवे। जब मैं नींद की तरफ दौड़ रहा था, यानी मैं सो रहा था, उस वक्त जो उल्लू हैं वो खेतों में, फार्म में, वो अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। ऑल द मून लॉन्ग आई हर्ड ब्लेस्ड अमंग स्टेबल्स द नाइट जार्स फ्लाइंग विद रिक्स एंड द हॉर्सेस। अब यानी ऑल द मून लॉन्ग आई हर्ड, यानी पूरी रात जो है मुझे आवाज़ें सुनाई दी। मून, ऑल द मून लॉन्ग यानी जब तक चांद था, जब तक चांद था मतलब जब तक रात थी, तब तक मुझे क्या आवाज़ें आ रही थी। ब्लेस्ड अमंग स्टेबल, स्टेबल यानी जहाँ घोड़े वगैरह रहते हैं। द नाइट जार्स, नाइट जार्स एक तरीके के पक्षी हुए, जो नॉक्टर्नल पक्षी जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि रात को जगते हैं, वो जो है बाहर उड़ रहे थे। विथ रिक्स एंड द हॉर्सेस फ्लैशिंग इनटू द डार्क, और जो हॉर्सेस है, जो घोड़े हैं, वो अंधेरे में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। एंड देन टू अवेक एंड द फार्म लाइक वॉन्डरर वाइट विद द ड्यू कम बैक एंड द कॉक ऑन हिज शोल्डर। तो एंड टू अवेक जहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन टू अवेक यानी जब मैं उठा, एंड द फार्म जो हमारा फार्म था, लाइक अ वॉन्डरर वाइट विथ ड्यू कम बैक एंड कॉक ऑन हिज शोल्डर, यानी जो हमारा खेत है वो एकदम सफ़ेद था। विथ ड्यू, ड्यू यानी ओस जो होती है उससे। इट वॉज ऑल शाइनिंग एंड इट वॉज एडम एंड मेडन, वहाँ पे जो है सब कुछ बहुत चमक रहा है, बहुत शाइनी है। एंड इट वॉज एडम एंड मेडन, यानी जो एडम और ईव जिस ईडन के गार्डन में रहा करते थे, उतना ही सुंदर जो है हमारा खेत, हमारा घर हो चुका था। जो पोएट है वो ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है कि एडम और ईव का जो गार्डन है, जो ईडन गार्डन है, उतना सुंदर उन्हें अपना चाइल्डहुड लगता था। द स्काई गैदर्ड अगेन एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे, जो आसमान है वो वापस लाइक बादल बादल आसमान से इकट्ठा सुंदर हो गया, और जो सूरज है वो एकदम राउंड हो गया, गोल हो गया। सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट एंड इन द फर्स्ट प्लेस एंड इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस द स्पेल बाउंड हॉर्सेज वॉकिंग वार्म आउट ऑफ द विनिंग ग्रीन स्टेबल्स ऑन द फील्ड ऑफ प्रेस। अब ये जो लाइन है,
जब उन्होंने कहा है कि इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट, यानी कि आपको पता है कि क्रिश्चियन लोगों की बाइबल में लिखा होता है कि लेट देयर बी लाइट, जब गॉड ने कहा कि लाइट होगी तभी लाइट आई। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो वो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इट मस्ट बी आफ्टर द बर्थ ऑफ द लाइट, कि जब भगवान ने कहा तभी लाइट आई। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लाइट होने के बाद ही हुई है। अब जिन हॉर्सेस की यहाँ बात की है, हॉर्सेस सिग्निफाई करते हैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को, और क्योंकि तब वो बच्चे थे तो उनके ऊपर कुछ बोझ नहीं थे। मतलब वैसे तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन होंगे, तो यहाँ पे जो पोएट का गार्जियन है वो है टाइम, लेकिन बाकी जो पोएट है उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, उसे किसी का ध्यान नहीं रखना है। तो जो पोएट है ही इज़ फ्री लाइक हॉर्सेस। और विनिंग ग्रीन स्टेबल, विनिंग मतलब जो विन करना, मतलब जो घोड़े हिनहिनाते हैं उसकी वो बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ द विनिंग ग्रीन स्टेबल ऑन टू द फील्ड ऑफ प्रेस। तो वो जो ग्रीन स्टेबल है घोड़ों का, वहाँ से निकल के वो फील्ड ऑफ प्रेस, खेत, फील्ड यानी खेत और प्रेस यानी तारीफ, तारीफ़ों के खेत की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्टैंजा पे। एंड ऑनर्ड अमंग फॉक्सेस एंड फीजेंस बाय द गे हाउस, जो कि है पोएट, वो फॉक्सेस और फीजेंस के बीच में उनको बहुत इज्जत मिलती है, और गे हाउस यानी उनका जो घर है वो बहुत ही खुश था। अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हार्ट वॉज लॉन्ग, अब वो जो नए नए जो बादल बने हुए हैं और उनका जो दिल है वो भी बहुत खुश है। इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर आई रैन माई हीडलेस वे, जो सूरज वहाँ पे बार बार वो उग रहा है, और हीडलेस यानी केयर फ्री, जिसको किसी की चिंता नहीं है। मैं जो हूँ मैं अपनी हीडलेस फेज में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हूँ। माई विशेस रेस्ड थ्रू द हाउस हाई हे एंड नथिंग आई केयर एट माई स्काई ब्लू ट्रेड, तो मेरी जो विशेस, मेरी जो इच्छाएँ हैं वो मेरे घर और मेरे जो हे के जो खेत हैं उनसे भी ज़्यादा ऊंची ऊंची मेरी जो विशेस है वो दौड़ रही हैं यहाँ से वहाँ। एंड नथिंग आई केयर्ड, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। At my sky blue traits, that time allows in all his turnful turning so few and such morning songs, कि जो मेरा सुबह का जो मौसम है जब आसमान में एकदम नीला नीला हो गया, जो वक्त है, जो वक्त उनका गार्जियन है, he allows him to go through such morning songs, जो वक्त है वो अलाउ करता है कि हाँ तुम जाओ, खुश रहो, तुम्हें जो जो गाने गाने हैं तुम गाओ। Before the children green and golden follow him out of grace, जो वक्त है वो उन्हें इस तरीके से खुश रहने देता है, इन्जॉय करने देता है। कब तक? जब तक कि वो जो बच्चे हैं, जो ग्रीन और गोल्डन जो बच्चे हैं, क्योंकि बचपना है ना उनमें अभी, तो वो ग्रीन और गोल्डन अच्छे कलर से उन्हें बताया गया है। फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस, जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और ग्रेस से, उसके जो वक्त की जो ग्रेस है, वक्त की जो दया दृष्टि है, उससे वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जब वो अडल्ट हो जाते हैं। हम आते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे। Nothing I cared in the lamb white days, that time would take me up to swallow, throng loft by the shadow of my hand, यानी कि मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। Nothing I cared in the lamb white days, लैम्ब यानी जो हमारा भेड़ होता है उसकी तरह सफ़ेद जो दिन थे, उस वक्त मुझे किसी की चिंता नहीं थी कि जो वक्त है वो मुझे ले जाएगा, और स्वालो कर लेगा यानी निगल जाएगा, बाय द शैडो ऑफ माई हैंड, कि मेरे ही हाथों की जो परछाई है उसके अंदर वक्त मुझे निगल लेगा, यानी कि मैं अडल्ट हो जाऊँगा, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, मैं समझदार हो जाऊँगा, फिर मुझे बड़े लोगों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। इन द मून दैट इज़ ऑलवेज राइजिंग, वो मून, वो चाँद जो हमेशा उगता है, ऊपर जाता है। नॉट दैट राइडिंग टू स्लीप, लेकिन वो सोने के लिए नहीं राइड कर रहा है। आई शुड हेयर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कि जब वो उड़ते हुए ऐसी हाई फील्ड्स में जा रहे हैं, मुझे तब उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। एंड वेक टू द फार्म फॉर एवर फ्लेड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, और फिर वो जो मून है वो उग के उस खेत में चला जाएगा, उड़ जाएगा, फ्लड यानी उड़ के चला जाएगा, फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड यानी जहाँ बच्चे नहीं हैं ऐसी जगह वो चला जाएगा। ओह एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, अब वो कह रहा है कि ओह उस वक्त, क्योंकि अब जो है पोएट को वापस रियलाइज़ हो गया है कि वो बचपन में नहीं है, वो अब बड़ा हो चुका है, वो इस दुनिया में आ चुका है, वो उस बचपन के दिनों में नहीं है। तो वो उसे याद आ रहा है कि ओह एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, कि वक्त का जब मुझ पर प्यार था, जब वक्त का मुझ पर ग्रेस था, वो दिनों में जब मैं यंग था और सब कुछ ईजी था। टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी, जो वक्त है उसने मुझे बहुत ही जवान, ग्रीन यानी जवान रखा, प्लस लेकिन मुझे मेरी मौत की तरफ भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी मौत भी हमारे करीब आ रही है। दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी, लेकिन फिर भी जो है, जो हमें जिन चेन्स ने हमें जकड़ के रखा, ऑब्वियसली बात है हम सब किसी न किसी चेन में बंधे हुए हैं,
तो मैं इन चेन्स में गाना गाता हूँ किसी समंदर की तरह, जैसे समंदर है वो गाना गाता है, मैं भी वैसे ही गाना गाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अब मेरा बचपन है वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं एक आदमी हो गया हूँ और मुझ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे अपने काम करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोएट है वो मरने वाला है, दिस इज़ अ सैड पोएम। इसको आप सैड वे में मत लीजिए। पोएट जो है वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है और वो जानता है कि वो उस वक्त में वापस नहीं जा सकता है, उसका जो बचपन है वो ख़त्म हो गया, वो उसे वापस कभी नहीं मिलेगा। बट ही इज़ जस्ट रेमिनिसिंग दोज डेज एंड दैट टाइम। लेकिन पोएट जो है वो इस नोट पे पोएम ख़त्म कर रहा है कि वो जो बचपन, जिस बच्चे की वो बात कर रहे हैं, वो असल में कभी मरा नहीं है, बट उनके ही अंदर रह के वो आगे बढ़ गया है। एंड दिस चाइल्ड टर्न्ड आउट टू बी द पर्सन जो कि अपने पुराने दिनों की खुशियों को देख रहा है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।